एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज मैं भी सुबह सुबह रजत के साथ जिम आ गई हूँ और यहाँ से ना इतना सुंदर दिख रहा था सारा। तो पहले तो मैं यहाँ टेरेस पे आ गई, खुद भी देखने लगी और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वो देखो, वो पार ना पूरा शिमला दिख रहा है। इस साइड पे मॉल है और इधर इधर आते आते सारा दिख रहा है। जो मतलब शिमला वाले लोग हैं वो समझ पाएंगे मेरी बात की कितना सारा शिमला दिख रहा है यहाँ से। मैं तो अब फ्री हो चुकी हूँ। स्टेज पे बैठती हूँ, थोड़ी देर रजत का वेट करती हूँ जब तक रजत फ्री होता है। मज़ा तो आता है जब आके के थोड़ा सा ऐसा सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है और अंदर से थोड़ा हेल्दी भी फील होता है। जिम से आते ही ना मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि सबसे पहले मैंने खाना खाया और साथ में पिया एक भर के कप चाय का। जबकि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आई एम ट्राइंग कि जो हमने पढ़ाई लिखाई करी है, जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे फूड के बारे में, वो मैं अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है। सो धीरे धीरे मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर रही हूँ। ठीक है, समझिए। बट अभी धीरे धीरे ही चला है। जब मुझे ऐसा लगेगा मैं फुल स्विंग पे आ चुकी हूँ, बढ़िया से कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और ये लड़का सोच रहा है कि मुझे सामने से घूरेगा और फिर मैं हड़बड़ा जाऊंगी, जबकि वो नहीं होने वाला है। बल्कि मैं तुम्हें परेशान कर सकती हूँ। चले अब। शक्ल देखो कैसी आ रही है तुम्हारी। अच्छा, अच्छी आएगी। हाय हाय कंटेंट। बट अभी हम रेडी होंगे और हम निकलेंगे फाइनली यस, फाइनली निकलेंगे हम अपने अमृतले और वहाँ मजे करेंगे। मजे तो क्या, बट यस वी डू एंजॉय। मजे तो आता है मुझे। यू आर एक्साइटेड टू धो बर्तन। अच्छा वहाँ ये सारे काम तुमसे अब तो वहाँ गीजर लग गया है। हाँ, जब वहाँ गीजर नहीं था, ओ भाई मुझे भी वो टाइम याद है। आपको भी याद आता होगा जब गीजर नहीं था तो हम बाहर वहाँ पे बर्तन धोते थे और इतना मतलब आइस कोल्ड वाटर होता था। है तो शिमला भी ठंडा और वो जगह भी शिमला में ही आती है, बट वो शिमला से भी ज्यादा ठंडा है। आई मीन शिमला क्योंकि वो ज्यादा ऑल्टीट्यूड में है ना, कुफरी के पास है। तो चलो नहा लो तुम फटाफट से, मैं भी फ्रेश होती हूँ, फिर निकलते हैं। बताओ ये धुला हुआ है या धोने को है? ये रजत का खाया हुआ है जो इक्विवेलेंट टू धुला हुआ होता है। मेरा ना कल मैं शुभम से बात कर रहा था, मेरे फ्रेंड से, तो उसने वीडियो कॉल पे ना मेरी थाली देखी और वो मेरी थाली देख के बोलता रजत तूने अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने बोला खा लिया है। कहते तेरी प्लेट तो बिल्कुल साफ है। मेरी लिटरली जब मैं खाना खाता हूँ ना मेरी प्लेट चमक रही होती है। मतलब मैं ऐसे बढ़िया से साफ करके खाता हूँ बिकॉज मुझे खाने का बहुत मजा आता है जब मैं मतलब खाना समथिंग विच आई रियली लव। एक मतलब दिन की जो बेस्ट फेवरेट एक्टिविटीज होते हैं ना, वो मेरी एक खाना सबको पसंद होता है। नहीं, सब खाने के लिए चीज है। नहीं, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ और मैं तो अन्न देवता को रोज मतलब खाना खाते हुए थैंक यू बोलता हूँ कि हमको खाना हमारी प्लेट्स में सर्व होता है। 3 मील भी नहीं, मैं तो 5 खाता हूँ। ये होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आई वाज फीलिंग कि हम कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, जो हमारा मन कर रहा है, जैसी चीज हमको खानी है, एवरीथिंग इज ऑन आवर प्लेट, सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। क्या ढूंढ रही है? मैंने कुछ अब रेसिपी बनाने का सोच रही हूँ अमृतले में, उसके लिए मैं अपने औजार ढूंढ रही हूँ। अभी ना मैं अपने बाल ब्रश कर रही थी इस डीटैंगल ब्रश से, एंड लेट मी टेल यू, देखो बाल तो झड़े हैं मेरे, नो डाउट्स, बट एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रश से जब हम करते हैं ना, उसके कंपैरिजन में बहुत कम बाल झड़ते हैं इससे। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप कोई भी डीटैंगल ब्रश ले लो। देखो ये सामने से ऐसे होता है, मतलब इसके दांत ऐसे, मतलब इसमें वो नहीं होते, गोले गोले से आगे ना, और इससे बाल इतने आसानी से और इतने अच्छे से मेरे सॉल्व हो गए, मतलब सुलझ गए मेरे बाल। और अच्छी बात इसकी ये भी है, जब आपको अपने हेयर केयर करना होता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों अगर आप चेंज करो, जैसे अब मैंने ये डीटैंगल ब्रश यूज़ करना शुरू किया, जबकि मेरे पास बहुत पहले से था यूज़ करना, मैंने अभी शुरू किया तो मेरे को डिफरेंस दिख रहा था, तो मुझे लगा अच्छी चीज़ आपको भी बता देती हूँ। और इससे मेरे को एक और चीज़ भी याद आई कि हमने लास्ट टाइम अपनी मिक्सी के बारे में बताया था कि कितने अच्छे से ग्राइंड कर देती है, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सी मिक्सी है, तो वो भी मैं लिंक कर दूंगी। जब आप हमारी वीडियो देखते हो ना, तो एक शॉप का आइकन आता है साइड में, तो उस आइकन पे जब आप क्लिक करोगे, मैंने ट्राई किया था बट वो आउट ऑफ स्टॉक है। वैसे हम ट्राई करेंगे, जो प्रोडक्ट हम टैग कर सकते हैं तो आप उस पर क्लिक करके देख लेना, तो आपको वो प्रोडक्ट्स
सैलेड्स मिल जाएंगे। बट तू ये बता कि पपाया सैलेड कैसा था? वो तो बहुत बढ़िया बना था, और अगर तुम कुछ और बना के खिलाओगे तो स्वाद है ना, एक दिन खिला दियो उसमें क्या मजा। ठीक है, और सैलेड्स खिलाऊंगा। तो अभी मैं गाड़ी में रजत का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो गया है जो हमको ऑर्चिड के लिए खाद वगैरह लेनी थी, उसके लिए वहाँ खड़ा है। वो दिखा, ओह ये नहीं ये। तो बस जब रजत आएगा तब चलेगी। वैसे मैंने इस थैले में खूब सारे सीड्स लिए हैं, और अभी तो मतलब पता नहीं कौन से लगते होंगे, बट मैंने लेके रख लिए कि एक ही बारी में अपना काम हो जाए, और फिर इनको लगाएंगे जो अभी के सीजन में लगते होंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब हमारे पास अपना लैंड है, खुद उगाएंगे करेंगे। तो बस अब चलते हैं यहाँ से, बस जो मेन खाद है वो डल जाए हमारी गाड़ी में, फिर निकलेंगे। तो मैं आया था अभी बांस का पता करने, बिकॉज जब हमारे नेट लगते हैं सेब के पेड़ में तो बांस ज़रूरी होता है नेट को टिकाने के लिए। तो अभी ये बांस लेने को मुझे अलग से आना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा है और थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हैं, तो एक ही साथ आएंगे बाद में। क्या सांस लेने की जगह नहीं है, पीछे दो बंदे हमने सफोकेट कर दिया, हमारे सामान यहाँ तक आ चुका है। तू क्या सोच रही, बांस इसमें आ सकता था? नहीं, मेरे ये 400 पीसेज आएंगे, और तुझे पता कितने गए? तू सोच भी नहीं सकती। मुझे लगा सस्ता सा आता होगा। वही इतना खर्चा है ना मेंटेनेंस में भी, मैं आपको क्या बताऊंगा, वो स्टोरी अलग है। अभी हम रुके थे छोटे से टी ब्रेक के लिए, मैंने बढ़िया से चाय पी, मजा आ गया, सारी थकान भी दूर, और अब जाने में मजा आएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अम्बरतले, रात हो गई है, और अभी रजत और खड़कू की डिस्कशंस चल रही है कि हम ब्लूबेरीज कहाँ लगाएंगे। हाँ। अब मैं कह रही हूँ सुबह होने दो, जहाँ पर हाँ हमारे लिए एक्सेसिबल हो, घर के पास हो। तो मैं कहा एक बार सुबह हो जाएगी ना, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे, सारे में राउंड लेके। फिलहाल घर चलते, एकदम पिच डार्क के सामने देखो। हाय, तो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, और पता नहीं कितने टाइम बाद आ रही हूँ मैं। एक्चुअली बीच में बर्फ गिर गई थी, फिर एक आध बारी में ना कुछ काम थे शिमला में, इसलिए मेरा आना नहीं हो पाया था। और रजत जी का क्या कहना है कि नैना यहाँ पे शादी हो रही है, शादी हो रही नीचे। हाँ, कि वहाँ चलते हैं घर पे, क्या मुझे करना। बहुत शौक है वैसे। मैं एक बार गया हूँ ऐसे अनजान शादी में, और वहाँ हमको, मैं मेरे फ्रेंड्स, और वहाँ हमें मिल गया था हमारे टीचर्स, वो पूछते किसकी तरफ से आए हो, और मेरा दोस्त अलग से बोल के आ गया था कि हम लड़की की तरफ से, और मैंने बोला हम लड़के की तरफ से, पर हम कुछ नहीं खा पाए थे, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई थी। मैंने ऐसा जिंदगी में कभी नहीं किया है, पर मैं I have done that once in my college and we enjoyed it, but ऐसे करना नहीं चाहिए ऐसे। और हमने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ लोगों को ऐसे। पता पर प्लेट कितनी महंगी होती है। उस टाइम 3 Idiots आई थी, हमने कुछ भी नहीं खाया था, I swear nothing at all, but गप्पे और उसके अरे हेलो पूछ ले, मेरे 2 दोस्त साथ थे जिनकी अब शादी हो गई आपस में। नाम नहीं लूंगा वरना बदनाम हो जाएंगे। तो समझ गई मैं किसकी बात कर रही हूँ। दिल्ली वाले दोस्त। हट जाओ तुम। मैं यहाँ पे सामान वगैरह निकालती हूँ यहाँ से, तुमने चेंज करना है चेंज करो, फिर उसके बाद बैठते हैं। अबे यहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं है। नहीं है, मैंने लाया आधा किलो लेके आई हूँ। यहाँ देखो, इलोई डाल दो इसमें। What is this? ये डाल दो, तुम वहाँ खाली कर दो। एक ऊपर वाली टोकरी में टमाटर नहीं, फ्रिज में आया था अभी कुछ दिन पहले। मैं वही सोच रही ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को ऐसा ध्यान है कि मैं आया था। हाँ जी, सुनो, ऊपर इधर फ्रिज में नहीं रखना है, मैंने यहाँ रखी थी, ऊपर कर दे। ये खाली है। अच्छा भरी है। और हो, मैं तो हल्के हाथ से पकड़ा था, गिरा सकती थी मैं। अरे भैया, मैं ऊपर पहुंचूंगी क्या? बोई भी होती है, बोई। हाँ, बोई का डब्बा भी ढंग से बंद नहीं हुई, क्योंकि मैंने खाई थी। ये देखो तुम्हारे काम ना ऐसा रजत। तो मैं कभी नहीं करता, नेवर। हाँ, ये भी मैं आई होगी ना खाने के लिए, ये मेरी मॉम जी लाई थी मेरे लिए। या आई रिमेम्बर। और क्योंकि इसके ग्रह में ऐसा लिखा था कि लोहे की कढ़ाई में खाना क्या करना है, खाना है, बनाना अच्छा है, और वैसे भी अच्छा। पैकेट करो तुम खाली, कुंडली का छोड़ो मेरा। तो अभी बनने लग गया है खाना, ये राजमा और चावल अभी डल रहे हैं, और राजमा मेरे फेवरेट वाले बनाए हैं। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट। मैं आया तो उस दिन भी था काम से, बट सच बोलूं ये घर तो तभी अच्छा लगता है जब तू होता। सही में बता रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और ऊपर से राजमा की खुशबू, और साथ में लाई है ये बात तो राजमा है रजत। राजमा तो मुझे पसंद है ही ऑफ कोर्स, बट तू भी कुछ कम पसंद नहीं है। मेरी ये सुन,
हाँ, आजकल ना मैं एक कोरियन सीरीज देख रहे थे, मैं देख चुका हूँ। इसका लास्ट एपिसोड में नींद आ गई थी, तो ये इसको फिर रात को जब इसको मैंने उठाया, नैना सो गई 1 बजे, तो उस टाइम ये बोलती चल अब मुझे सुनाई दे। मुझे रात को स्टोरी बता रहा कि ऐसा हो, फिर हम 2 बजे तक एक दूसरे को स्टोरियां ही सुनाते रहे और फिर हम सोए। और उस शो को देखने के बाद अगेन मुझे बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई, बट वो ऐसी है कि मैं शायद कंसोलिडेट नहीं कर पाऊंगा शब्दों में, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो। हाँ, और सब अब आप realize मुझे करना। बताओ कि नेक्स्ट हमको कौन सी सीरीज देखनी चाहिए। मुझे We चस्का हो are गया है। so fond of Korean हाँ। series these days, बहुत ही, बिकॉज उसमें ना जितने अच्छे से, हमने देखी है When Life Gives You Tangerine। हाँ, Next कौन सी? मतलब वो बहुत ज्यादा इंडियन सिनेमा से हाँ। मिलता जुलता है और इंडियन कल्चर से मिलता जुलता है, और हम दोनों कोरिया रहे हैं तो हमको और भी I don't know, ज्यादा मतलब वो बड़ा अच्छा लगता है, वो जगहें दिखती है। इसको तो सोल की कुछ जगह भी याद आ जाती है। वो देख के मैं तो खैर साउथ में रहा था। जब खाना होगा तभी मैं सीटी लूंगी इसमें, सिटी लेगी, मतलब तब ऑन करूंगी, करेगी सिटी। ओके। The next morning. गुड मॉर्निंग। सो अभी सो के उठते ही रजत को थोड़ा मुझ पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि ना जब हमारे पास कुछ टाइम पहले यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए थे हमारी हेल्प करवाने के लिए, काम के लिए, कोई किसी काम के लिए, तो जो भी मुझे चीज़ें एक्स्ट्रा लग रही थी मैंने सबको दे दी थी। तो अभी रजत मुझसे सुबह पूछता है नैना एक बॉयलर का है। अब मुझे ये ध्यान है कि मैंने नहीं दिया है, बट रजत को ये डाउट है कि मैंने दे दिया। मिल गया ना, ऐसी लगे। भैया दूसरा वाला कौन सा दूसरा रजत? है, दूसरा यही था यार। नहीं, ना हमारे पास दूसरा था और हमारी यही बात हुई थी। तूने बोला था हमारे पास ये है, ये वाला यूज कर लेंगे। मैंने बोला था नहीं। यस, मुझे याद आ गया। और इसकी तार भी नहीं है यहाँ पे। तार तो है? तार तो है, नहीं तो मैं तेरे को पीट देता। तार तो यहाँ है। अच्छा ठीक है। ये है। हाँ, पर- ठीक है, तो यही है वो वाला क्यों यार। दो आया रजत घर था? पे ना 2-2 चीजें अच्छी नहीं लगती है, दो जितनी क्या, जरूरत है वो उतना ये काम रखो। का ये थोड़ी है, इस काम के लिए थोड़ा जुगाड़ लगा लो, नहीं। बन जाएगा। तू दे, अच्छी बात है। हाँ। जो चीज यूज नहीं आ रही है, या फिर कभी कभी तो खरीद के भी देनी होती चीजें, लेकिन घर की चीजें तो यार आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि ये भी चलनी पड़ेगा। चलो तो पड़ेगा जुगाड़ सो से सो चलेगा। सो सो जब आज हम सो के उठे ही थे तो बड़े ही अच्छे नोट और मूड से उठे हैं। By the way, ये आज हमको कब मिला था? एनिवर्सरी गिफ्ट में। तो अभी हम इसी वजह से अच्छे नोट पे बैठे, क्योंकि हमारी आ रही है एनिवर्सरी, एंड हाँ, हमने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं था। तो कल मैंने और नैना ने ऐसे डिस्कस किया कि यार हम अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि कुछ प्लान करें, तो क्या करें ये नहीं समझ आ रहा है। तो मेरा बहुत मन कर रहा है घूमने जाने का, और नैना को तो वैसे ही पसंद है। और मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो यंग कपल्स हैं, तो आप लोग भी हमें, यंग तो नहीं वैसे तो सारे कपल्स आई मीन, सब सजेस्ट कर सकते हैं कुछ धांसू आइडिया। कोई आपने बड़े अलग मुझे तो तरीके से घूमने सेलिब्रेट जाना की है। हो अपनी एनिवर्सरी, मुझे बताना, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों हर बारी मुझे बर्थडेज के लिए कभी इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है, बट एनिवर्सरी के लिए मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। नहीं, मेरे दिमाग में तो सब है। तो क्या करें आप जरूर बताना। मम्मी जब भी आप नलका खोलते थे ना, हाँ तुम्हारे मम्मी सासू माँ, जब भी आप नलका खोलते थे ना, रजत कितना चिड़चिड़ करता था। अब देखो मैं भी व्लॉग बना रही हूँ, नलका खोल के बैठा है। ऐसा मत करो मेरी जान। बिल्कुल सही कहा बेटा। कमेंट आएगा मम्मी का। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। सुबह सुबह मैंने सोचा रजत कह रहा है कि आज लंच मैं बनाऊंगा, मैं भी खुश होगी। मैंने कहा ठीक है बना लो। 10 तो भाई साहब मुझे ने चम्मच पता है। ले लिए है यहाँ पे सिर्फ टेस्ट करने के लिए। और ये पूरा जो ढेर है ना यहाँ पे, ये जब रजत ऐसे किचन में काम करता है तो ये बर्तनों का वैसे ही खाना बनने से पहले ही इतना बड़ा ढेर तैयार हो जाता है। यार एक और उठा लिया भाई साहब। भगवान इस बार ही अच्छा टेस्ट आ जाए ग्रेवी का, नहीं तो पता नहीं बढ़िया हो कितने गया। चम्मच धोने पड़ेंगे। आओ जरा देखो क्या बन रहा है। या दिस इज एग करी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, कोकोनट ग्रेवी वाली। थोड़ा मुझे लगता है साउथ इंडियन जैसा फील आता है, फिर बहुत ही मजेदार, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना। उफ। चलो जी, अब ये सिर्फ हम दो ही नहीं खा रहे वैसे इतने लिए। एक्चुअली हमारा एक टीममेट है जो आज पहली बारी लाइफ में एग्स खाने वाला है, तो रजत बोलता फर्स्ट मेमोरीज आर ऑलवेज स्पेशल, इसलिए मुझे बहुत अच्छा बनाना है। तो मैं सारे मसाले जितने भी है मेरे पास अवेलेबल सब ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। या मतलब पता नहीं कैसा बनेगा। तो अभी हम लंच करके आ गए हैं और यहाँ पे स्प्रे की तैयारियां हो रही है। पता नहीं क्या किए जा रहे हैं ये सब। स्प्रे शुरू हो रहा है हमारे, तुम्हें और ये हमारी मैं- लाइफ का
लाइफ का नहीं, वैसे तो हमने किया है, मतलब किया क्या, पापा देखा है। पकड़ दिया कभी वैसा, हाँ। बट ये एक्चुअल में पहली बार होने वाला है जब हम खुद से कर सिर्फ रहे मैं हैं, और रजत ही है। तो बड़ा मजा आ रहा है। और पहला हमको स्प्रे मुबारक हो। हाँ, तो जिनसे हमने ऑर्चर्ड लिया था तो उनसे मेरी बात हुई थी अभी थोड़ी बहुत चीजें पूछने के लिए, तो उन्होंने हमको ये बात रियलाइज कराई कि यार इट्स अ बिग थिंग कि तुम इतनी कम उम्र में खुद से सब मैनेज कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे लिए पहली स्प्रे तुमको मुबारक हो और अच्छे से करना। तो फिर ऐसे लगा वाओ बिग थिंग। मैंने अभी घर तक गई थी क्योंकि मैंने सोचा रजत के लिए एक स्कार्फ ले आती हूँ, तो स्कार्फ तो नहीं मिला इसलिए ढाके ले आई, साथ में पानी की बॉटल्स लाई हूँ। कितना हुआ अभी तो शुरू हुआ है। हैं, ये भी उड़ने लग गया, लो पकड़ो। चाहिए? रुक जा, अभी नहीं, अभी वो कर रहा है स्प्रे। अच्छा, बारियां लगाई है? क्या बारियां लगाई है? या ठीक है ठीक है। ये घोलना, हाँ, ढोलना तुम ही घोलना। ये ले ऐसे कर, हाँ, ले। तो मेरे हाथ में ये है। ओह, ये दे दे मुझे। बॉटल्स तो नीचे छोड़ दे, यहाँ रखती हूँ। इसकी जरूरत पड़ सकती है। ले, ये पता वहाँ कर, वहाँ क्यों? उससे अच्छा, क्योंकि ना उससे वो सेटल ना हो जाए अभी। ये तो मैं पापा के साथ भी करती थी। ये वाला मुझे सबसे मस्त लगता है, इसमें आगे ऐसा चम्मच सा है। लाई तो मैं स्कार्फ रजत के लिए थी, बट उसने पहना नहीं, इसलिए मैं पहन के खड़ गई यहाँ पे। और इसका OCD अभी जो ट्रिगर हो रहा है ना, वो देख देख के मुझे इतना मजा आ रहा है। यार मैं कितनी गंदी हूँ एक्चुअली ना। कभी जैसे वो पाउडर जैसा जो डाल रहा है वो उड़ के इसके कपड़ों पे बैठ रहा है, कभी कोई छींटा लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लगा यहाँ पे ईमानदारी से। रजत, हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। छीन गया सारा, वही मैं कपड़े चेंज करने चाहिए थे मुझे। घर के है ये जी, खेत के लिए दूसरे होने चाहिए, है, खेत के लिए दूसरे होने चाहिए। सही कहा था तूने। हाँ, जब भी मैं रजत को कुछ बोलती हूँ ना, पहली बार में कभी नहीं सुनता है मेरी, फिर बाद में बोलेगा हाँ यार सही बोल रही थी तू। रजत, कैसा फील कर रहे हो अपनी जिंदगी की पहली स्प्रे में? यार क्या मस्त चीज है ये, देख। है? अभी ऐसे है ना, हाँ नजदीक वालों को दूर जाना है ना, हाँ। तो ये देख, वाह रजत वाह। बंदूका। बजुक्का। सुनो, हाँ, शावर की जगह भी ये लगा ले, बाथरूम में भी। जेट की जगह नहीं। ज्यादा सफाई करनी हो तो ये। चुप हो जाना यार, कुछ भी बोलते हो। बट मेरा मास्क रह गया है। हाँ, रह गया। मैं इतनी देर से ढाटू लेके खड़ी हूँ, वो नहीं पहनना है। नहीं, मेरे पास प्रॉपर मास्क है, शील्ड है, हैट है, वो मैं शिमला ही भूल गया हूँ। आज ना पूरा दिन मैं यही काम कर रही हूँ कि रजत के पीछे भाग रही हूँ। मास्क पहन लो, मतलब मास्क तो नहीं है बट ये ढाटू ही लगा लो, कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो है। और अभी मैं पहना के ही आऊंगी। रजत, ये लगा रही हूँ मैं क्या मास्क। हो गया? नहीं नहीं, जरूरी है ये। थोड़ी देर में। कितने ड्रम हुए अभी? बांधो। क्या? जो मुझे थोड़ी देर पहले कुछ समझा रहे थे वो खुद इस बात को अमल नहीं कर रहे हैं। ये क्यों रखा है? बस मैं तो थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ ना, इसे शौक पूरा करने के लिए। मस्त आइटम है ना, हाँ होली पे है ना, ठीक है। पीछे ड्रम में। खड़कू होली वाले दिन हम ड्रम में रंग भर देंगे। 3 ड्रम होंगे, एक लाल, पीला और एक काला। तो अभी हम आ गए हैं ब्रेक लेने, बिकॉज सच बोले तो काफी ज्यादा टायरिंग था, तो हमने एक टी ब्रेक ली, जो कि बहुत ही बढ़िया। चाय के साथ हमारी टी ब्रेक खत्म होने वाली है। खत्म तो तुमने कर दी, मेरा एक सिप होता है, रजत का आधा कप गायब कर देता है ये। अब मुझे ये नहीं आ रहा समझ कि मुझे थकान के कारण इतनी स्वाद लग रही है ना ये चाय। मतलब जैसे मैंने पहली सिप ली, मैंने नैना को बोला नैना ऐसी चाय मैंने आज तक नहीं पी है, जबकि मैंने नैना के हाथ की काफी बार चाय पी है, बट दिस वन वाज समथिंग एल्स। मेहनत की कमाई बोलते हैं ना, वही थी एक्चुअली। तो बहुत ही मजा आया, बट बहुत ही थकान भरा काम था ये। सच बोले तो हमने तो अभी थोड़ी देर किया, मतलब आधे दिन से शुरू हुआ था। एक्चुअली क्या होता है, स्प्रे में एक तो स्प्रे करनी होती है और पीछे ड्रम में भी देखना होता है, मिक्सिंग करनी है, और एक बंदे को पाइप भी हिलानी होती है। हाँ, तो मतलब ये काफी कुछ काम होता है। सोचने में और देखने में लगता है कि ओके एक बंदा स्प्रे कर रहा है, बट जैसे कि हर काम में बैक एंड में काफी लोग जुड़े होते हैं, वैसे भी इस काम में भी काफी होते हैं। सो यस, इट्स अ टायरिंग जॉब एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द फार्मर। इट्स नॉट एन ईजी जॉब यार, बहुत ही मेहनत लगती है, बट सच बोले तो बहुत ही फ्रूटफुल सी भी है। और
खुशी देती है, जैसे मतलब पता अच्छा लगता है कि मतलब जब हम कुछ करते हैं, और मैं और अजय तो इतने ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस बार हम बगीचे की मेंटेनेंस खुद से कर रहे नहीं। हैं। हर साल नई शुरुआत होती है फसल की, तो ये जो नई शुरुआत है ना हम अपने हाथों से खुद से कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हमारी लाइफ की फर्स्ट स्प्रे थी जो हमने खुद से करी है, मतलब लाइफ की पहली स्प्रे हमारी पहले ऑर्चर्ड में मेरी पहली वाइफ मेरी वाइफ के साथ पहला बोलते बोलते हो गया, तो बहुत ही बढ़िया लगा और दिन भी आज बहुत अच्छा था। तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को करते हैं एंड। अभी हमारी स्प्रे तो खत्म नहीं हुई है, कल भी चलेगी, बट आपको दिखाते रहेंगे व्लॉग में। और व्लॉग थोड़ा इसलिए डिले हो जाता है बिकॉज हमको थोड़ी बहुत चीज़ें आजकल ऐसे भाग दौड़ में मैनेज करनी होती है, तो फिर हम कभी कभी सच बोले तो व्लॉग नहीं ले पाते, ये सोच के कि आपको बोरिंग ना लगे। जाएगी, सोचेंगे बट अगर इधर-उधर घूमे रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, तो एग्जैक्टली बट हम सच बोले तो आपकी सजेशन भी चाहते हैं, हाँ, कि क्या आप सच में वो देखना मतलब जो चाहते हम हो। डेली रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं वो आपको Exactly. दिखाए, चाहे वो जितना मर्जी बोरिंग हो, या Yeah. फिर जब जब हम आपको लगे कि कुछ बढ़िया सा कर रहे हैं लाइफ में, बस उतना ही दिखाए। यस, तो आप प्लीज हमें बताना, अगर आप बोलोगे कि वो सब भी हमको बोरिंग नहीं लगता तो हम ऑफ कोर्स वो भी दिखाएंगे। क्योंकि कभी कभी ना तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या खुद करें को कैसे खुद ना से करें। जज हाँ। करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए तो यस, आपकी थोड़ी सजेशन चाहिए और इस व्लॉग को यहीं एंड करता है। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं इतना तेज नहीं बोल पाता जितना ये बोलती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।